आज के शो में। महकमे सकाफत तो सियाहत सिंध के नायबजदा अफसरान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध को महकमे सकाफत और सियाहत के मामला देखने का हुक्म। नायबजदा अफसरान को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, कनासरो सिस्टम जद में। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज एक बड़ा तारीखी फैसला हुआ सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। हमने आपके सामने जो महकमा सकाफत और सियाहत है उसमें तकरीबन 18 अरब रुपए करप्शन का मामला जो है इस वक्त आपके सामने रखा और किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा नेक्सस बना के गठजोड़ी एंटी करप्शन की रिपोर्ट में फैक्चुअली बताया गया किस तरीके से कनासो बरादरान, फिर उसमें जो मिनिस्टर, फिर सेक्रेटरी कल्चर और ठेकेदारों की जो मुलव्वस करके पूरा इस पर गठजोड़ के साथ 18 अरब की करप्शन की गई। ना सिर्फ ये बल्कि तारीखी विरसों की लूटमार हुई, बम्बोर हो, मकली हो, मोंजोदाड़ो हो, तारीखी विरसों की लूटमार हुई, जिस पर यहां नहीं इस हद तक के जो आलमी जरीदे, इदारे, BBC, उन सब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई। और इस पूरी सूरत हाल पे हमने आपके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर डिटेल फैक्चुअली आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो ये तमाम करप्शन होती रही। फिर एक पिटीशन दायर हुई इम्तियाज सांडवी साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं उनकी तरफ से, और इस पिटीशन में उनकी तरफ से जब ये इस्तः की गई कि ऐसे अफसरान जो कि करप्ट हैं, जो कि नायबजदा हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हैं, रेफरेंसेस हैं, वो ओहदे पे बराजमान है। इस पर रोशन कनासरो जिस तरह PDMSL का जो डायरेक्टर है वो जेल में है, लेकिन जेल में होते हुए वो इस वक्त जो है डायरेक्टर PDMSL बन के बैठा हुआ है। इस पूरी सूरत हाल पे पिटीशन दायर होती है और सिंध हाई कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला होता है। ये बड़ा फैसला जिसकी दरख्वास्त ब्यूरो चीफ अब तक इम्तियाज सांडवी साहब की तरफ से दी गई थी, फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पे फैसला महफूज किया था। 6 माह के अरसे के बाद सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन ये फैसला, इस फैसले में जो इंपॉर्टेंट तरीन बात सामने आई है, मैंने इस तरह कहा कि ये लीगल प्रेसिडेंट सेट होने लगा है आगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, तारीखी दिन है आज अगर आप कहा जाए। इसमें कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी महकमे सियाहत और सियाहत में करप्शन में मुलव्वस जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। कहा गया जी कि अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को महकमे सकाफत सियाहत के जो मामलात हैं उसको देखने का भी हुक्म दिया कि वो इस वक्त इनके अफेयर्स देखें। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी ये कहा कि महकमे सकाफत और सियाहत में करप्शन में मुलव्वस अफसरान जो है उनको फौरी तौर पे ओहदों से हटाया जाए। करप्शन का इल्जामात सामना करने वाले किसी भी अफसर और मुलाजिम को कोई ओहदा ना दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कि नैब रेफरेंसेस क्रिमिनल डिसिप्लिनरी कार्रवाई का सामना करने वाले, और ये बड़ा प्रेसिडेंटेड, मैंने इस तरह का लीगल प्रेसिडेंट सेट होगा इस फैसले से कि जो कोई भी नैब रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी फेस करता है, क्रिमिनल डिसिप्लिनरी कार्रवाई फेस करने वाला है, उस अफसरान को पोस्टिंग नहीं दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस फैसले में सामने आई है। जब तक अफसरान के खिलाफ नैब रेफरेंस क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई जारी है, कोई ओहदा उनको ना दिया जाए। इस अहम तरीन फैसले में कहा गया चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि जो सिंध हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग टीम होती है MIT, उसके जरिए अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने की हिदायत भी की गई। तारीखी दिन है आज, अगर आप कहा जाए तो आज का दिन तारीखी है इस फैसले के बाद, क्योंकि ये तमाम नायबजदा अफसरान के लिए एक ऐसा फैसला है जिसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इसके जो आफ्टर इंप्लीकेशंस जो हैं इसके आने लगी हैं इस फैसले की। इम्तियाज सांडवी साहब जो कि पिटिशनर है इस पूरे मामले में हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज सांडवी साहब, बड़ा तारीखी फैसला है। इस फैसले में आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि वो देखें, ओवरसी करें अफेयर्स को, सारे मामला देखें जो इसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और फिर वही रिपोर्ट करें, वही इस पर इंश्योर करें, फिर डॉक्यूमेंट्स को भी देखें। तो ये आप मुतमईन हैं इस बात पे? सैफान, देखें, पहला तो मैं मौजूद अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले पर खासतौर पर जो महकमा सकाफत और सियाहत के अंदर 18 अरब रुपए से जायद की जो करप्शन थी उस पर मुसलसल हमारी कोशिश थी कि खबरें चलें, लेकिन जो उनके जिम्मेदारान थे वो हर तरह से बरीउल ज़िम्मा नजर आ रहे थे। हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी हो, सूबाई वजीर हो, जितने भी हुकूमती शख्सियात हो, सब के सब उनकी पुष्ट पनाही में मसरूफ थे। तो इसलिए मेरे लिए एक रास्ता यही बचा कि मैं अदालत से रुजू करूँ ताकि वहाँ से ये अहकामात लिए जाएं ताकि इनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई हो सके, और ये जब तक ओहदों पर बैठे रहेंगे तब तक ये इसी तरह से लूट मार का बाजार गर्म रहेगा। और इस सिलसिले में जब सिंध हाई कोर्ट में तमाम दस्तावेजात जितनी भी चीजें थी हमारी तरफ से हमने दी, और उसके बाद जो अदालत और जो मौजूद जज साहबान ने बेहतर समझा वो फैसला दिया है। लेकिन ये फैसला जितने भी सीनियर वकला से बात हुई है उनके मुताबिक ये प्रेसिडेंट बनेगा, एक मिसाल बनेगी दीगर मुकदमात में कि महकमे सकाफत का ये जो केस था
इसमें एक तारीखी फैसला है कि किसी किस्म की कोई जो अगर किसी के खिलाफ शिकायत है, कोई एंटी करप्शन में इंक्वायरी चल रही है, नेब में चल रही है या कहीं भी, उन तमाम अफसरान और मुलाजमीन को किसी सूरत जो है वो ओहदे नहीं देने का ये हुक्म है इसमें। और चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार बनाया गया है बराह रास्त कि अब जो मजाज अथॉरिटी है वो ये मामला देखे कि जितने इल्जामात हमारी तरफ से हैं या वैसे जो उनके डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हो रही है वो भी उनकी भी छानबीन करे। उसके साथ साथ जो अदालत ने ये हुक्म दिया है कि ये लोग खासतौर पर जिनके खिलाफ मेरी पिटीशन थी वो थी डीजी मंजूर कनासरो जो एंटीक्विटीज में बैठा हुआ है नॉन केडर अफसर होकर केडर पोस्ट पर, रोशन कनासरो और हाकिम राहू जो ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो और दीगर, इन 4 लोगों के खिलाफ या 5 लोगों के खिलाफ जो हमारी प्रेयर थी तो उसमें ये था कि इनको ओहदों से हटाया जाए। लेकिन अदालत ने उसको भी बहुत बड़े स्कोप में लिया है कि ना सिर्फ वो बल्कि जितने भी लोग करप्शन में मुलविस हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी है, जिनके खिलाफ कोई मामला है, उनको ओहदों से हटाया जाए। तो मैं इस हद तक तो बिल्कुल मुतमिन हूँ। और जहाँ तक दूसरा सवाल है चीफ सेक्रेटरी का, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को सारा पता है। चीफ सेक्रेटरी जानता है कि मंजूर कनासरो की पावर क्या है। रोशन कनासरो जेल से बैठ के आज तक 2 माह होने को है, एक शख्स जेल में है, वहां से डिपार्टमेंट चला रहा है, ठेके बांट रहा है, सूबाई वजीर की पुष्टपनाही चल रही है, सेक्रेटरी अकबर लिगारी उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल दे के बैठे हुए हैं। और यूं लगता है कि सूबाई वजीर और सेक्रेटरी इन दोनों भाइयों के अंडर काम कर रहे हैं। वो उनके बास नहीं है, लेकिन बास जो है वो उनका मंजूर कनासरो 20 ग्रेड का डीजी और उनके भाई जो जेल में बैठे वो उनके बास लग रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से और चीफ सेक्रेटरी से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अदालत ने उन पर जिम्मेदारी आयद की है, इसलिए मैं अदालत के फैसले को तस्लीम करता हूँ। सही है, बिल्कुल। वो तो यकीनी तौर पर अदालत ने बहुत बड़ा फैसला किया, जैसे आपने कहा कि तारीखी फैसला है, प्रेसिडेंट सेट होगा उन तमाम अफसरान के नहीं, और ऐसे तो कई अफसरान होंगे जिनके खिलाफ नैब एंटी करप्शन या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा होगा। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी वाला पार्ट है, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि शुरू से जिस तरह हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप इस प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं, न्यूज़ में चल रहा है, सब बता रहे हैं किस तरह करप्शन हो रही है, तो आपने इससे पहले कई बार उनके इल्म में हम ज़ाती तौर पे वेस्ट पटिशनर भी लेकर आए होंगे चीफ सेक्रेटरी के कि ये करप्शन हो रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक एक अफसर जो 4-4 करोड़ रुपए के प्लॉट खरीद रहा है, एक दिन ठेका मिलता है, अगले दिन घर खरीद लेता है फला इलाके में, क्लर्क लेवल का बंदा वो जो है इस पर करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी के इल्म में ये बातें पहले से होंगी इम्तियाज सांडवी साहब, जो अब आई हैं, अब वो कुछ करेंगे या पहले कुछ नहीं कर सके? तो देखिए, चीफ सेक्रेटरी ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी आके लगा है, वो निचली सतह से ऊपर आया है, वो डिप्टी कमिश्नर रहा है, बदीन से लेके यहाँ तक पहुंचा है। तो डिप्टी जिस अफसर के इतना बड़ा कैरियर हो, उनको सारा मालूम है कि महकमे सकाफत में क्या हो रहा है, किसी और महकमे में क्या हो रहा है, कितने ठेके जो दिए जा रहे हैं, कितनी कमीशन पे दिए जा रहे हैं, सारा चीफ सेक्रेटरी को मालूम है। लेकिन मामला ये है कि ये शायद यूं महसूस कराया जा रहा है कि ये जो 2 भाई हैं ये सिंध के वजीर आला से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके साथ साथ इनके पीछे कोई ऐसी पावर है जो इन लोगों को जो है बहुत बड़ा एक वो करके लेके आए कि इतनी ताकतवर शख्सियत है कि इनको कोई हटा नहीं सकता। जिसकी मिसाल ये है कि चीफ सेक्रेटरी को मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक मैसेज किया था कि शाह साहब, वो मुझे जानते भी हैं, शाह साहब आपने पूरा कैरियर अगर अच्छा गुजारा है तो इन लोगों के वजह से या इनकी सपोर्ट करके अपना कैरियर बर्बाद नहीं करें। तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि देखें, मैं किसी करप्ट की हिमायत नहीं करूंगा। जब मैंने दूसरा सवाल किया कि अगर आप किसी करप्ट की जो हिमायत नहीं करते तो एक शख्स जेल से बैठ के डिपार्टमेंट कैसे चला रहा है? तो चीफ सेक्रेटरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि मैंने फाइल भेजी हुई है वज़ीर आला हाउस, उस मामले को भी 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो फाइल वहां से नहीं निकली। तो वजह क्या है कि रोशन कनासरो नेब का मुलजिम सेंट्रल जेल कराची में केस, एक शख्स की अब तक की उनकी न मुअत्तली हुई है, न उनको ओहदे से हटाया गया है और न उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किया जा रहा है डिपार्टमेंट की जानिब से। अकबर लिगारी सेक्रेटरी जो उनके साथ बहुत अरसे से इसी नेक्सस का हिस्सा है, जो कनासरो ब्रदर्स के साथ समझे के पले बड़े उनके साथ हुए हैं, वो शख्स भी आज तक ये सुनने को तैयार नहीं है कि कनासरो कोई करप्ट है। और वो उसका रीजन ये है कि अकबर लिगारी के जो कनाडा में घर है जहाँ उसकी फैमिली रहती है,
वहाँ उनका कोई बिजनेस नहीं है, वहाँ उनकी कोई जराए आमदन नहीं है, वहाँ सब कुछ जो है वो अकबर लिगारी को ये सारा सेटअप बना के देने वाले यही बरादरान कनासरो। तो मैं इसलिए मायूस हूँ चीफ सेक्रेटरी से कि चीफ सेक्रेटरी साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिंध के कौमी विरसों पे तो कम से कम आप एक्शन लें कि कौमी वर्षे लूटे जा रहे हैं। 5000 साल तहजीब और तारीख के नाम पर इन लोगों ने डाके डाले हैं। मोहनजोदड़ो तबाह होता जा रहा है, पीएनडी की रिपोर्ट है उसमें, और उनके ठेकेदार जो हैं और उनके जो अफसरान हैं छोटे, उनके अरबों के असासे बनते जा रहे हैं। लंदन में फ्लैट खरीदे जा रहे हैं, रशियन खातून बिठाई जा रही है। मंजूर कनासरो जो है वो कल्चर से हटा के एंटीक्विटीज जो एक गढ़ है, मतलब करप्शन जिसमें की जा रही है आर्कियोलॉजी के नाम पर, उनकी प्रिजर्वेशन के नाम पर, वहां उसको केडर पोस्ट पे बिठाया जा रहा है। कहने का मकसद ये कि चीफ सेक्रेटरी इसकी सारा उनको पता है। चीफ सेक्रेटरी के अंडर में ये कनासरो ब्रदर्स काम कर चुके हैं। आज भी ये तासुर है कि चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में अगर कनासरो ब्रदर्स की फाइल अगर उनके खिलाफ जाती है तो रुक जाती है, अगर उनके हिमायत में है तो वो फौरन अप्रूव हो जाती है। जिसकी मिसाल दूंगा कि जब रोशन कनासरो सिंध हाई कोर्ट से फरार हुए थे जमानत मुस्तरद होने के बाद, तो डिपार्टमेंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि इसको सस्पेंड करें। वो फाइल मंजूर नहीं हुई, लेकिन जैसे ही जमानत होकर वो वापस आए तो फौरन उसकी बहाली हो गई, उनको फौरन ओहदा दे दिया गया। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब को देखना पड़ेगा कि या वो हकायक देखें या फिर उनकी सिफारिश देखें। इसके अलावा मैं हर प्रूफ देने के लिए उनको तैयार हूँ कि इन्होंने किस तरह से लूटा है। अगर वो बात गलत साबित हो तो चीफ सेक्रेटरी है, बादशाह आदमी है, जो फैसला करें हमें कबूल है। एग्जैक्टली, क्योंकि सिंध हुकूमत से तो जिस तरह इम्तियाज हम पहले भी हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई एक्शन होगा, जिस तरह अब हुआ है मामला, और इस पर भी क्योंकि आपने जो इस इदारे ने मुसलसल जो हमने देखा कि यहाँ पर हर तरह की इस पर चीज़ें थी, इसको रुकवाने के लिए, खबरें रुकवाने के लिए प्रेशर्स, हर तरह लीगल, हर इलीगल, हर चीज़ अपनाई गई। इस पिटिशन को भी यहाँ तक पहुँचने में आपको ये मुश्किलात, क्योंकि आप पिटिशनर रहे हैं, वो किन मुश्किलात का सामना आ रहा है, मेंटेनेबिलिटी, दीगर इशूज़, लीगल आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ तक जो अमल पहुँच गया है, तो आगे कानूनी रास्ता क्या इख्तियार करेंगे? खुदा ना खास्ता अगर इस पर अमल नहीं होता तो फिर अगला रास्ता यही है कि तौहीन अदालत की तरफ जाया जाए। क्या आपके जहन में ऑप्शन है? इरफान, पहला तो ये है कि हम कुछ दिन देखेंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब को जो सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इनको ओहदों से हटाए, वो हटाते हैं या नहीं हटाते। अगर नहीं हटाते तो डेफिनेटली मैं अपने अपील के जरिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, उसके साथ सूबाई वजीर के खिलाफ और सेक्रेटरी अकबर लिगारी के खिलाफ। ये फरीक हैं मेरे पिटीशन में, और इसलिए अगर वहां से भी इनकी कुछ नहीं होता तो मैं अकबर लिगारी के खिलाफ तो वैसे ही जा रहा हूं कि जो उसके कनाडा में असाते हैं वो बताए जाएं कि किन जराए से खरीदे गए हैं, और सूबाई वजीर के जो असासे बने हैं गुज़िश्ता 4-5 सालों में, उनके भाइयों के, उनके रिश्तेदारों के नाम पर क्या है। इन तमाम की मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट के जरिए मुतालबा करूंगा, और नेब में भी ऑलरेडी इनके खिलाफ एप्लीकेशन गई हुई हैं। लेकिन जो दूसरा मरहला है वो है सुप्रीम कोर्ट, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि ये जिस तरह से ओपीएस वालों को हटा के ड्रामेबाजी की जा रही है, कि तमाम ओपीएस के अहदेदार हटाए जा रहे हैं और उनको ऑफिशियली कहा गया है कि आप यही काम करो, नोटिफिकेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अदालत की आंखों में धूल झोंकने के बराबर के अदालती हुक्म पर थोड़ा सा अमल करेंगे, फिर वही करेंगे। अदालत ने ये वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि करप्शन के इल्जामात में नेब के मुल्जिम गिरफ्तार लोगों को ओहदे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन क्या रोशन कनासरो सिंध की इतनी बड़ी शख्सियत है, सिंध का इतना बड़ा आदमी है कि जिसको जेल में रख के भी डायरेक्टर पीडीएमआई सेल बनाया हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि अरबों रुपए के करप्शन के ऊपर जो ये लोग जो ये ईमानदार लोग बिठाए गए हैं कि ये ईमानदारी से कमीशन दे रहे हैं, इनको पता है कि किस किस को ये पैसे जाने हैं, इसलिए उनको ओहदे से हटाने की कोशिश नहीं की जा रही। और उनके साथ शहीद शेख जो मनोअकिल से जो करप्ट तरीन शख्स है जी, और इसके साथ नवाज अकड़ो जिसके साली जो है दुबई में बैठ के वहां से ये ट्रांजेक्शन हो रही है, उन समेत जितने भी लोग हैं वो पीडीएमआई सेल में बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे रोशन कनासरो के ही बनाए हुए लोग हैं, उनके फ्रंट मैन है। और चीफ सेक्रेटरी साहब उन पे आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बिठा सके हैं, या सूबाई वजीर
गाँव में बैठ के लोगों को तो बता रहे हैं कि मैं यूं हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पता नहीं किस तरह से, लेकिन वो सब के सब उसको पता है कि किस किस अफसर की क्या क्या जिम्मेदारी है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। वो शख्स आज तक एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि मैंने उनको भी तमाम चीजें भेजी हुई हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये छोटे लोग इतने पावरफुल हैं कि ये सुबह सिंध चला रहे हैं, समझे, और डिपार्टमेंट में 4 डिपार्टमेंट मिलके ये चला रहे हैं। उनके बड़े भाई डीजी बने हुए हैं, छोटा भाई डायरेक्टर बना हुआ है, और डायरेक्टर के हाथ में करोड़ों और अरबों रुपए के ठेके दिए हुए हैं। और ये वलीउल्लाह भुट्टो दीगर जो इनके ठेकेदार हैं उनके साथ मिलके ये अरबों रुपए के घपले कर रहे हैं। लेकिन हमारे वजीर जिनको वोट दे के लोगों ने भेजा है कि जाओ सिंध, वो खामोश है। एक ब्रेक लेते हैं मुख्तसर नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद देखते हैं इस गुफ्तगू को, इस प्रोग्राम को। आज तारीखी फैसला है जिसके प्रेसिडेंट साबित, लीगल प्रेसिडेंट आएंगे इसके, और जो प्रेसिडेंट आएंगे वो तारीखी होंगे इसकी इम्प्लीकेशंस, क्योंकि तमाम नैबज़दा अफसरान जो सिंध में हैं उन पर इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, और कनासो बरादरान पर तो ये जद में आ ही गए हैं इस पर। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक तारीखी फैसला जो सिंध हाई कोर्ट ने किया है उस पर रोशनी डाल रहे हैं। कनासो बरादरान बल्कि और भी जो नामजद अफसरान हैं उनके खिलाफ भी ये फैसला एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस फैसले में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी महकमा सियाहत और सहात जो इस पर सकाफत है, इसमें करप्शन में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को महकमा सकाफत और सियाहत के मामलात देखने का हुक्म दिया, यानी लुक इनटू अफेयर्स जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अदालत का महकमा सकाफत और सियाहत में करप्शन में मुलव्वस अफसरान मुलाजमीन को हटाने का हुक्म है। इसके अलावा करप्शन का इल्जामात सामना जो कर रहे हैं उन अफसरान और मुलाजमीन को कोई ओहदा ना दिया जाए। याद रहे कि रोशन कनासरो जो डायरेक्टर है PDMS सेल का, इस पर जेल में है लेकिन ओहदे पर बरकरार है। चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कि नैब रेफरेंसेस क्रिमिनल डिसिप्लिनरी कार्रवाई का सामना करने वाले अफसरान को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, और जब तक अफसरान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग या डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई जारी है कोई ओहदा ना दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस भी जारी है, और MIT को जो है इस पर जो मॉनिटरिंग टीम होती है हाई कोर्ट की, उसके जरिए अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने की हिदायत भी दी गई है। मुनव्वर आलम खान साहब जो कि लॉयर हैं, वकील हैं इस केस में, वो भी प्रोग्राम में साथ हैं। इम्तियाज संडियो साहब जो कि पिटिशनर हैं वो भी साथ हैं। मुनव्वर साहब, आप फरमाइएगा, कानूनी तौर पर जिस ग्राउंड पे आपने पिटिशन दी, आप आज ये फैसला आया, आप इस पर आपकी क्या इस पर राय है जो फैसला आया है, और दूसरी बात MIT के जरिए इम्प्लीमेंटेशन, इसकी वजाहत भी करें नाज़रीन के लिए हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने पिटीशन दाखिल की थी, इसकी 5 किस्म की रिटें होती हैं जो कोर्ट इशू कर सकती है। इसमें एक रिट होती है रिट ऑफ को वारंटो, जिसके मुताबिक पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी के तहत ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि अंडर रूल 53 सिविल सर्वेंट एक्ट, करप्ट ऑफिसर अपना से क्लियर ना हो जाए। मुनव्वर साहब की आवाज में इस पर जो है वो जी मुनव्वर साहब कुछ बोले। जी आपकी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही, फरमाएं। जी तो रिट ऑफ को वारंटो दाखिल की गई थी। उसमें कोर्ट ने तमाम मामलात को देखा, एग्जामिन करने के बाद रिट इशू की, हमारी फेवर में रिट इशू की कि जो न सिर्फ ये जो इसमें रिस्पोंडेंट्स थे, कनासरो बिरादरान, मंजूर कनासरो, हाकिम राहूजो, रोशन कनासरो, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वलीउल्लाह भुट्टो और उनके दूसरे भाई हैं बदर कनासरो, जिनके जरिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जो हमारा इल्जाम था, तो उनके खिलाफ रिट जो है अलाउ करते हुए कोर्ट ने डायरेक्शन दी है चीफ सेक्रेटरी को कि आप मामलात देखें, इस डिपार्टमेंट के मामलात आप देखें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट ऑफ सिंध जो है वो इसकी कंप्लाइंस कराए। यानी कि उसकी अगर ये कोई अमल दरामद नहीं करते हैं तो वो यहाँ पर मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन टीम जो है वो उनसे मालूम करेगी और कंप्लाइंस की रिपोर्ट लेगी। तो अगर किसी सूरत ये नहीं करते हैं तो हम खुद भी इंशाल्लाह इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे, और यहाँ जो अभी लीगली जो हमारा राइट है वो जो हमने प्रेयर की थी उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला आया है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा फैसला है, बल्कि ऐसा फैसला है जिसका प्रेसिडेंट सेट होगा आइंदा भी ऐसे नैबज़दा अफसरान के लिए कि ऐसा ये एक प्रेसिडेंट के तौर पे यूज होगा फ्यूचर में। एक ब्रेक की तरह में बढ़ना है ऐसा, इस बात को जोड़ आगे कंटिन्यू भी करते हैं। इम्तियाज भी हमारे साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। आप तफसीलन जान रहे हैं, आज एक तारीखी फैसला है, तारीखी और बड़ा फैसला है। इस ब्रेक के बाद और तफसीलात हमारे साथ रहेगी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक तारीखी फैसले पे बात हो रही है जो आज सिंध हाई कोर्ट से सामने आया है। और इस फैसले के अंदर जो प्रेसिडेंट सेट होगा उन तमाम नायबज़दा अफसरान के लिए जो जो पर ऐसी इंक्वायरीज, डिसिप्लिनरी एक्शंस, रेफरेंसेस फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर तो बात ही ऐसी है कि एक मुल्जिम ऐसा है जो कि जेल में बैठा है, लेकिन वो डायरेक्टर PDM-SL बना हुआ है। और कल्चर डिपार्टमेंट में जो कुछ हो रहा है उस पर जो आला जो वज़रा हैं, इस पर जो हुकूमती सतह पर खामोशी है, वो बड़ी इस वक्त गहरी एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती है जिसका कोई जवाब में नहीं मिलता। यही समझ में आता है कि शायद गठजोड़ है, माली तौर पे सबके फ़वाइद हैं, जिस वजह से ये तमाम जो इस वक्त गठजोड़ चल रहा है उसमें ठेकेदार, उसमें सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी, उसमें तमाम जो अफसरान है मिनिस्टर लेवल तक मुलव्वस है। इम्तियाज़ सांडी साहब, ये इस फैसले आने के बाद और अब जो महकमा सकाफत में हालत है, जो सिस्टम चल रहा है, वो अभी भी बदसूर वैसे ही चल रहा है, कैसे चल रहा है? इस फैसले के बाद क्या सूरत हाल है, आपको कोई इत्तला है? जी बिल्कुल, अभी भी यूं का त्यों ही है मामला सारा। और उसमें सूबाई वजीर सरदार शाह, सेक्रेटरी अकबर लिगारी, उन्होंने जितना भी सिस्टम बनाया हुआ है वो सारा के सारा इसी तनासुर सिस्टम पे खड़ा है। और खासतौर पर मंजूर तनासुर और जो दीगर हैं PDM-SL, क्योंकि असल जो जड़ है सारे करप्शन की वो है PDM-SL, जो इन्होंने पैरेलल एक जो है ना एक टकराव में आने वाला एक इदारा बनाया। जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट का काम है वो PND-SEL से करा के करोड़ों रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जब रोशन कनासों पे मुकदमा चल रहा था, ये जेल में था, तब 47 करोड़ रुपए के ठेके इन्होंने अवार्ड किए हैं जब रेफरेंस इसके ऊपर दायर था और ये जमानत पर था, जबकि इसकी शवाहिद इन्होंने खुद अदालत में पेश किए हैं। रही बात ये कि जितने भी लोग हैं जिसमें जुल्फ़कार पावर हो, सारे और जो लोग हैं इसमें रईस शेख, नवाज अजहर और दीगर, इस सब के रोशन तनासुर का ही बनाया हुआ सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत काम करने वाले तमाम लोग निशस्तों पर विराजमान है, जिनका सूबाई वजीर को भी पता है, उसके बाद सेक्रेटरी को पता है, चीफ सेक्रेटरी को भी पता है। जब मसला सिर्फ ये है कि करप्शन करने वालों को यहाँ खुली छूट दी हुई है। आपको कल एक प्रेस रिलीज मिला होगा नेब का, जिसमें साकिब सुमरो का नाम है। साकिब सुमरो 4-5 साल से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ, जर्मनी और उसके बाद कनाडा फरार हुए हैं। आज तक उसके रेड वारंट का हमने सुना कि रेड इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कराए जा रहे हैं, लेकिन आज तक उस शख्स को नौकरी से निकालने के बजाय वो छुट्टियां उनकी खामोशी से मंजूर की जाती रही हैं ताकि वो कभी भी आके दोबारा इस ओहदे पर बैठ सके। तो ये हालत है। इसके साथ मंजूर काका और दीगर जितने भी बाहर बैठे हुए लोग हैं वो आज तक छुट्टियों पे, इनको उहदों से नहीं हटाया गया। तो ये तो तनासुर यहाँ बैठे हुए हैं और ये मामूली रूप से अचानक इतने बड़े ओहदे पे आए हैं। और उसके बाद सूबाई वजीर सरदार शाह ने शुरू में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, इनको उहदों से हटाया, लेकिन आज उन्हीं को ही वो आम का तारा बना के बैठा हुआ है। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपको जो ठहरी है वो उनके मास्टर माइंड है और ये उनका मुस्तफीद होने वाला वजीर है और जो सेक्रेटरी है, इसलिए ये उनसे हाथ नहीं निकाल पा रहे। और एक बड़ा सिस्टम है जिसमें कुछ सियासी लोग इनको सिफारिश करें। जी, और इम्तियाज़ ये जो, क्योंकि अब जिस तरह से इनके असासाजात में इजाफा हुआ है मुसलसल, और जिस तरह जो मिनिस्टर साहब हैं जो शेर व शायरी से जब भी उनसे भी पूछा गया तो वो ना कोई वाज़ेह जवाब देते हैं, जो जिस तरह उनकी जायदादें बढ़ी हैं और उसमें बिलखुसूस ये ठेकों की वजह से जो बढ़ी हैं, इस पर भी यकीनी तौर पर, और आज के फैसले के बाद तो यकीनी तौर पर एक क्रेडिबिलिटी, एक लीगल डिसीजन आ चुका है। और इस फैसले के बाद अब किस तरह फेस करेंगे इस पूरी सूरत हाल को? ये सरदार शाह साहब, देखिए ये अदालत का, सिंध हाई कोर्ट का बहुत अहम फैसला है, लेकिन इससे पहले भी बड़े फैसले आए हैं। हुकूमत जो है वो हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम इस तरह नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का ये जो तनासुर रहता है तो उस समय तमाम लोगों पर नाफिज होता है, आयत है। जिन लोगों ने करप्शन किए और अभी तक ओहदों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये हटाने के लिए इसलिए तैयार हुए हैं कि ये एक सिस्टम है जो नाम हमने सिस्टम को तनासुर सिस्टम दे दिया है, जिसमें खुद वजीर उनके अंडर काम कर रहा है। वजीर हो, सेक्रेटरी हो, ये सारे उनके मातहत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ एक समझे कि मुआहदा है कि आपको हम इतने अरसे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमें बताएं कितना देते हैं। तो इस वजह से इसके असरात तो पड़ेंगे, लेकिन अदालती फैसलों का एहतराम ना करना और ये इस तरह से जो उनको नजरअंदाज करने की इनको बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कंटेम्प्ट में भी जाऊंगा और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा।
एग्जैक्टली क्योंकि और अब मुमताज़ शाह पर बड़ी अहम जिम्मेदारी, इस तरह आपने तफसीली बात भी की उसके ऊपर कि मुमताज़ शाह के ऊपर जिम्मेदारी तो है, लेकिन अब यकीनी तौर पर लीगली उन पर भी वो एक तरह से फंस चुके हैं। नहीं करते तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत की तरफ जाने लगे, जो आपके पास पूरी लीगल राइट है जिस तरफ जाने के लिए, तो यकीनी तौर पर एक देखिए ये मुमताज अली शाह के नाम पे कोई डायरेक्शन नहीं है, ये है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी चाहे मुमताज अली शाह हो चाहे कोई भी हो, सही बात, उसको ही करना है। और मुमताज अली शाह अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ उन्होंने काम किया है इनके साथ, ये मतलब नहीं है कि जिनकी कोई एग्जैक्टली सही, ठीक सही इम्तियाज़, क्योंकि वक्त अख्ताम पे पहुंच रहा है तो मुझे इस वक्त वाइंड अप की तरफ जाना होगा। फौरी तौर पर आपका शुक्रिया अदा करते हुए इम्तियाज़ सांडी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज बड़ा फैसला, तारीखी फैसला जिस पर आज हमने गुफ्तगू करी है। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।